अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अवाम को रिलीफ देने, मसाइल के देर पा हल के लिए इकदाम पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कहा कि इस वक्त माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की परवाह नहीं है। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की ये मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी खाकी काबीना में इन पर फाइज हैं और उनके जो रास्ते हैं और जो उनका पस मंजर है वो हम सब जानते हैं। इस हवाले से उनका एमकेएम से रास्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है पोलिटिकली। इस मुलाकात के हवाले से जो सरकारी तौर पर बयान जारी किया गया, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें बताया गया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकल रहा है और जो मुआशी इशारे हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मीशत बेहतरी की जानिब गामजन है और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। लेकिन इस वक्त जो मायूस कुन अनासर हैं उनका एजेंडा कुछ और है। वो पाकिस्तान में मायूसी फैलाना चाहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी यही कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले जो लोग हैं, जो अनासर हैं, जमातें हैं, उन्हें पाकिस्तान के अवाम की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। जी, पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। पाकिस्तान के माशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। सलमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।